हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ऑप्टिक्स प्रकाश की और प्रकाश की में देखेंगे किरण प्रकाश की। तो आज की वीडियो होने वाली है इंट्रोडक्शन और ये बैच जो है वो है बैच 2021 2022। ये साल के लिए बैच है और ये साल के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात करेंगे हम प्रकाश की। प्रकाश की से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि प्रकाश की है किस में हम अध्ययन करेंगे और प्रकाश की में किसका अध्ययन करेंगे। प्रकाश की में हम अध्ययन करते हैं प्रकाश का, प्रकाश से संबंधित होने वाली घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है प्रकाश की कहलाता है या प्रकाश की कहते हैं। प्रकाश की को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी किरण प्रकाश की और एक है आपकी तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। तो अब हम इसमें अध्ययन करेंगे पहले प्रकाश का, क्योंकि आपको प्रकाश का भी ज्ञान होना चाहिए। तो प्रकाश क्या है, पहले प्रकाश देखेंगे। लाइट, पहले प्रकाश देखेंगे उसके बाद करेंगे बात। तो प्रकाश, लाइट, लाइट क्या है? यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। जिसकी तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या तरंग दैर्ध्य? प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश माध्यम हो फिर भी जाता है और ना हो फिर भी जाता है। प्रकाश की निर्वात में चाल, होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी बात आप कहने प्रकाश पर तो प्रकाश का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। इतनी बात आप प्रकाश पर कर दें तो प्रकाश आपका जो प्रकाश की डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं परिभाषा है, वो क्लियर हो जाती है। अब बात करेंगे किरण प्रकाश की। इसे कहते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। अब देखिए प्रकाश से संबंधित और कुछ है, इसमें भी प्रकाश की बात करेंगे क्योंकि रे ऑप्टिक्स में किरण की बात करी जाती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, और गुण हैं ये प्रकाश के। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सब जानते हो आप। किरणों के समूह को, किरणों के इस समूह को या किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये आपकी किरण की परिभाषा हुई। ये आपकी होती है किरण, रे। ठीक है, नोट करेंगे इसको। न्यू बैच है भैया, न्यू बैच है, नोट करेंगे। अच्छा, क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है? क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है? ये जो आपका ये है पृथक्कारी पृष्ठ
ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, और ये यहाँ से थोड़ा मुड़ गई और इस बार ये किरण निकल गई। तो देखिए एक बार हमने प्रकाश डाला, एक ही बार हम समझा दे रहे हैं। तो प्रकाश इस पृथककारी पृष्ठ से टकराकर, चलो दो चित्र बना लेते हैं, टकराकर तुरंत लौट गया, जहाँ से आया था वहाँ लौट गया। एक बार क्या हुआ कि प्रकाश आया और थोड़ा सा झुक के या थोड़ा सा उधर होके यानी कि आर पार चला गया। तो यहाँ क्या हुआ और यहाँ क्या हुआ? तो यहाँ ये हुआ है परावर्तन और यहाँ हुआ है अपवर्तन। तो इस चैप्टर में परावर्तन और अपवर्तन को मुख्य टॉपिक मानकर इस बार हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब परावर्तन और अपवर्तन ये घटना क्यों हो रही है इसके बारे में हमें जानना है। चलिए शॉर्ट में हम बता देते हैं आपको। आपके यहाँ एक समतल होता है कांच का शीशा, आप उसको ले जाते हैं किसमें? धूप में। तो धूप जब उस पर आप डालते हैं या आपने कुछ खेल किए हों तो धूप को आप सीरक में मतलब जगह वहाँ पर धूप नहीं है, वहाँ देखते हैं कि किरण जाती है। किससे? शीशे से। शीशे से वो किरण जाती है। तो क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। वो प्रकाश के परावर्तन की घटना है, क्योंकि किरण आई और किरण जहाँ से आई वहीं लौट गई। पर आपके हाथ में शीशा है तो आप तो उसको जहाँ धूप नहीं है वहाँ ले जा सकते हो। तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। और अपवर्तन देखेंगे, देखिए कहीं शीशा है, शीशा का किसी के यहाँ कांच लगा हुआ है, शीशा की खिड़की है, उसके पीछे ना तो कोई कलई है, यानी कि आप शीशे में से आर पार देख सकते हैं। तो जब धूप निकलती है तो शीशा में से क्या होती है? आर पार धूप निकल के उसमें किसमें? कमरे में धूप आ जाती है। किससे? खिड़कियों से धूप शीशे के माध्यम से आ जाती है। तो वहाँ कैसा है प्रकाश का? वहाँ क्या हो रहा है? वो प्रकाश का अपवर्तन है। परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट आता आए। प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट आए तो क्या है? परावर्तन। प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तथा अपने पथ से विचलित होकर पृथककारी पृष्ठ पर विचलित हो जाता है। पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश का अवशोषण होता है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। चलिए इसको इतना नोट कीजिए। चलिए प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन, चलिए प्रकाश के परावर्तन पर एक छोटी सी परिभाषा आप लिखेंगे। जैसा कि मैंने तो लिखा दी, आपको पहले ही बता दी थी, पर आप दोबारा इसको नोट कर लें। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा पृथककारी पृष्ठ यानी कि जिस माध्यम से वो पृथककारी पृष्ठ आपका समतल कांच हो सकता है, आपकी सिल्वर के बर्तन हो सकते हैं, मतलब कोई भी चिकना पृष्ठ वो पृथककारी पृष्ठ हो सकता है। ठीक है, पृथककारी पृष्ठ पर पृथककारी पृष्ठ यानी कि परिसीमा से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या है भाई साहब? परावर्तन के नियम देखेंगे, ये आपको पता चल गया है। पृथककारी पृष्ठ है, ये एक प्रकाश की किरण आई और पुनः उसी माध्यम में लौट गई, और ये आपका जो बन रहा है ये होता है अविलंब। इसे कहेंगे आप कोण I और इसे कहेंगे कोण R। समझते चलेंगे। बाद में आपको अविलंब कैसे बना,
क्यों बनाया हमने, इस बात पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इस बात पर भी हम बातें कर सकते हैं कि अविलंब आपका कहाँ से आया, क्यों बनाया हमने अविलंब, तो इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इस लेक्चर में देखेंगे केवल परावर्तन के नियम और थोड़ा सी हम झलक दिखाएंगे आपको दर्पण की। ठीक है, तो ये परावर्तन हो रहा है यहाँ, यानी कि एक किरण आपकी इस प्रकार जाती है और किसी चिकने पृष्ठ से टकराई और पुनः उसी माध्यम में जैसे आई थी वैसे लौट गई। मतलब जिस प्रकार ऐसे आई थी तो ऐसे ही लौट गई। ठीक है, तो आई तो उसे कहेंगे अपवर्तित किरण, और जो कोण बनाया उसे कहेंगे आपतन कोण, या आपतित किरण भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, बीच में बना हुआ है उसे कहते हैं अविलंब, और जो किरण गई उसे कहते हैं परावर्तित किरण, और जो कोण बना है जाने के कारण उसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण, क्या आपने माना आपतन कोण, कोण आई। परावर्तन कोण क्या माना आपने, आर। अब देखिए ये तीनों जो हैं अविलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल पर हैं। ये प्रूफ हो रहा है ये एक ही तल पर है कि नहीं। तो क्या कह सकते हैं, रूल इसी से बना है, आपतित किरण या अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण व अविलंब एक ही पृष्ठ पर उपस्थित हैं या एक ही पृष्ठ पर हैं। तो पहला नियम, जितना कोण आई है उतना ही कोण आर है। मतलब जैसे आई वैसे गई किरण, तो कोण कैसा बनेगा, एक जैसा ही बनेगा। जितने कोण पर आई उतने ही कोण पर गई, तो कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, यह आपका दूसरा नियम हो गया। ठीक है, और बाकी मैंने नियम बता दें आपको, एक्सप्लेनेशन कर दिया और आप भी बना सकते हैं। ठीक है, इसे कहेंगे आपतन बिंदु, जो पॉइंट मैंने किया है आपतन। अविलंब बनाना हम आपको सिखाएंगे, जहां से आप जो अपवर्तित किरण होती है या आपतित किरण होती है, जहां से डलती है उसके 90 पर आप एक लाइन खींच दें, उसे कहते हैं अविलंब। वहां से वो अविलंब बन जाता है। जैसे कि ये किरण आई तो आप इसके इस प्रकार खींच दें तो ये अविलंब बन गया। ठीक है, और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। इसके बाद आप दर्पण के बारे में थोड़ा सी झलक ले लीजिए। एक ही तल पर उपस्थित होते, मैंने ये नहीं बोला, ठीक है कोई बात नहीं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब तो सही है। ठीक, थोड़ी सी बातें और करता हूँ 2 मिनट की और दर्पण के बारे में। देखिए हम एडिटिंग क्लास, इसको हम एडिटिंग नहीं करते, जो बताया है वो फिक्स बताते हैं, जो कि ऑफलाइन क्लासों में होता है। जो बताया वो फिक्स बताएंगे, उससे आगे या बढ़कर नहीं बताएंगे। और 20 या 15 से 20 मिनट की वीडियो हमारी होती है हमेशा। आपने और भी वीडियो हमारी देखी होंगी। ठीक है, दर्पण, मिरर। दर्पण क्या है, ऐसी चिकनी तथा पॉलिश सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव हो, दर्पण कहलाता है। यानी कि कोई चिकनी सतह हो, ठीक है, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन संभव हो, वो दर्पण है। अगर आप खाली कहेंगे कांच, तो कांच तो है भाई साहब वो, पर वो दर्पण का काम नहीं कर रहा है, वो शीशा नहीं है आपका। आपके यहाँ घरों में लगा हुआ आपको जिसमें चेहरा देखते हैं वो दर्पण है। जो आप मकानों में लगाने के लिए कांच लाते हैं वो दर्पण नहीं है, वो कांच है। ठीक है, तो आप दर्पण की परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसी चिकनी सतह या ऐसी चिकनी पॉलिशदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव हो या प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, दर्पण कहलाता है।
दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में देखेंगे कि भाई साहब गोलीय दर्पण क्या होता है। चलिए गोलीय दर्पण देखेंगे। गोली मतलब गोलाकार, गोलीय दर्पण से गोली का अर्थ ही लिखा रहा है भाई साहब गोलीय, तो गोलीय दर्पण कैसा, गोलीय दर्पण ऐसा जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोलीय हो, ऐसा ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, जो कि गोलीय है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये गोलीय है। और इसके एक सतह पर हो रही है ये कलई, पॉलिश कह सकते हैं आप, तब ये दर्पण है। इस पर कलई न की जाए तो ये दर्पण नहीं है, कांच है सिर्फ। उसमें भी आता है अवतल दर्पण। चल मैं इस पर क्लियर कर देता हूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा बड़ी बड़ी, ठीक है। जिस पर अंदर की ओर कलई हो रही है, ये कलई है आपकी, या पॉलिश कह सकते हो, या रेड ऑक्साइड का पेट कह सकते हो। जिस पर कलई अंदर की ओर हो रही है वो उत्तल है, इस बात का ध्यान रखें। वैसे पूछा नहीं आपको उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या है भाई साहब, पर हम बता देते हैं आपको, बुक से पढ़ लेना अच्छी तरह। और जिस पर बाहर की ओर कलई हो रही हो, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, वो अवतल है। स्वयं से बना सकते हो परिभाषा, इसे कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, इसमें बाहर की ओर। चलिए नोट कर सकते हैं। बाकी इसमें चीज बचती है आपकी वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस। तो वीडियो हो चुकी है आपकी लगभग 17 मिनट की। तो अगर आपकी डिमांड होती है, अगर आपकी डिमांड होती है ऑन डिमांड वीडियो पर, और वीडियो अच्छी लगती है तो हम ऑन डिमांड पर वीडियो पर आपके लिए वीडियो लाएंगे। वैसे हमें एक वीडियो लाने के लिए कम से कम 10 दिन का समय लगता है, 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन में हम एक वीडियो को अपलोड करते हैं। और आपकी डिमांड होती है तो हम वीडियो को जल्दी अपलोड करेंगे। चलिए वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या और दर्पण का ध्रुव, इस पर बातें कर ही लेते हैं अब, ठीक है। इस पर बातें कर लेते हैं कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या और वक्रता और ध्रुव। ये आपका मान लीजिए एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है। चलिए गोलीय दर्पण में हमने कौन सा दर्पण बनाया, आप कमेंट करके बताएं। उत्तल दर्पण हमने ये आपके लिए बनाया, ठीक है। उत्तल दर्पण ये एक कटे हुए गोले का भाग है। ये गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण एक कटे हुए गोले का भाग होता है, यानी कि दो, एक गोला है पूरा, एक गेंद है, उस गेंद को काट दी जाती है तो एक वो दर्पण बन गया, ठीक है। तो अब गोले की आप त्रिज्या जानते हो कि गोले में त्रिज्या भी होती है, ठीक है, गोले में त्रिज्या भी होती है। और भाई साहब गोले का केंद्र भी होता है और गोले का व्यास भी होता है, ये भी जानते हो, ठीक है। तो हम केंद्र तक बात करेंगे या बात नहीं करेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु पर एक बिंदु जो स्थित होता है, यानी कि यहां, उसे कहते हैं हम दर्पण का ध्रुव, पोल, पी से प्रदर्शित करते हैं। जितनी भी हमें आगे इस चैप्टर में चलेंगे, प्रकाश के परावर्तन के लिए नियम सिद्ध करेंगे, कई नियम, तो जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती हैं, इस बात को बॉन्ड करेंगे। अब ये कटे हुए गोले का भाग है, कटे हुए गोले का भाग है, तो इसकी जो त्रिज्या है आर है, जो त्रिज्या इस कटे हुए गोले की जो त्रिज्या है वही कहलाती है दर्पण की त्रिज्या। इस प्रकार की परिभाषा हो सकती है। और गोलीय दर्पण के कटे हुए गोले का जो भाग होता है
उस भाग में जो केंद्र होता है उस केंद्र को हम कहते हैं दर्पण का या वक्रता केंद्र। ठीक है, ये बात क्लियर होती है। आगे हम टॉपिक करेंगे, आगे के हमारे टॉपिक हैं मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस और कुछ रूल्स। एंड आगे जो टॉपिक कवर होंगे, इतनी चीज हम आगे के टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। सो धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, चलिए धन्यवाद।